नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बेकाबू रफ्तार ने पश्चिम बंगाल से जियारत करने आए 2 जायरीनियों की जिंदगी छीन ली। ये दर्दनाक हादसा अजमेर कोटा रोड पर लोहरवाड़ा के पास हुआ, जहां एक डंपर ने जायरीनों से भरी टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिला जायरीन के साथ ही जीप ड्राइवर की भी मौत हो गई, जबकि 8 जायरीन घायल हो गए। हादसा सरवाड़ दरगाह की जियारत कर अजमेर लौटते समय हुआ। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से ये जायरीन अजमेर दरगाह जियारत करने आए थे। शुक्रवार को सभी सरवाड़ दरगाह जियारत के लिए गए थे, जहां से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैक्सी आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में टैक्सी ड्राइवर अजमेर निवासी रियाज खान की मौत हो गई। वहीं जायरीन रुखसाना और सुरैया परवीन की भी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बाद में एक डंपर आया, डंपर ने इतनी भयानक टक्कर मारी मुझे, ड्राइवर एक्सपायर हो गया। एक बाहर के हैं कलकत्ते की जायरीन एक्सपायर हो गई। कोटा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां मंडी परिसर में चोरी के आरोप में एक युवक के साथ लोगों ने अमानवीयता की हदें पार कर दी। लोगों ने पहले तो चोरी के आरोप में उस युवक की पिटाई की और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे नंगा कर पूरे बाजार में घुमाया। इधर पुलिस को देखिए कि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को मानसिक रूप से कमजोर बताने की कोशिश की, लेकिन जब पीड़ित ने सुसाइड की चेतावनी का वीडियो वायरल किया तो पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद युवक की तलाश की गई और उसका मेडिकल करवाया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रामगंज मंडी इलाके में लोगों ने जींस चोरी के आरोप में युवक को पकड़ लिया और फिर उसके साथ अमानवीयता की हदें पार कर दी। मेरी इज्जत तो चलेगी, मुझे नहीं जीना। मेरे को जीना होगा तो मैं फांसी लगा कर मर जाऊंगा साहब, इस गुस्सा भी फंसेगा साहब। नागौर में शुक्रवार को मधुमक्खियों ने आतंक मचा दिया। यहाँ एक शव यात्रा के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। हमला भी इतना जोरदार कि मधुमक्खियों के डंक ने एक शख्स की जान ले ली और कई लोगों को जख्मी कर डाला। घटना जिले के डीडवाना इलाके के बेगसर की है। जानकारी के मुताबिक बेगसर गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद शव यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान बीच रास्ते में मधुमक्खियों के झुंड ने शव यात्रा में शामिल लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग बचने के लिए खेतों में भागने लगे। मधुमक्खियों के इस हमले में बेगसर के रहने वाले भंवरा राम की मौत हो गई। मधुमक्खियों के हमले के दौरान मची अफरा तफरी के बीच 2 घायलों को अस्पताल ले जा रही एक कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद 7 घायलों को मौलासर के सोमानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ लोगों को डीडवाना के बांगड़ अस्पताल और बेगसर के राजकीय अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। बिजली तो 24 घंटे चाहिए, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो करने लगते हैं आनाकानी। खासकर सरकारी विभाग को बिजली का बिल चुकाने की कोई चिंता नहीं रहती है। कोटा के ग्रामीण इलाके में भी यही हाल है, जहां सरकारी विभाग बिजली का उपयोग तो पूरा करते हैं, पर विभाग के अधिकारी ये भूल जाते हैं कि उन्हें बिजली का बिल का भुगतान भी करना है। नतीजा, महीनों तक भुगतान नहीं होने के कारण बिल करोड़ों का पहुंच जाता है। चाहे पंचायत समिति की बात करें या ग्रामीण इलाकों के थानों की या फिर सीएससी की, करीब 35 करोड़ का बिजली का बिल जा पहुंचा। इसके बाद जयपुर विद्युत वितरण निगम को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। नोटिस दिया और कनेक्शन काटना शुरू किया, जिसके बाद अधिकारियों की आंखें खुली और बिल जमा कराना शुरू किया। सरकारी विभागों पे 35 करोड़ 49 लाख रुपए बाकी हैं, तो जिसमें हमारी रिकवरी का अभियान चल रहा है और उस वसूली के अभियान में ग्राम पंचायतों से हमारे पास काफ़ी पैसा आया है और पीएचडी का पैसा आ रहा है।
उपभोक्ताओं को हमने नोटिसेस दिए हुए हैं। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत राजसमंद में पूरी तरह से फिट बैठ रही है। मशहूर रक्त तलाई इलाके में बन रही इस बहुमंजिला इमारत को देखिए। भारतीय पुरातत्व विभाग के नियमों के मुताबिक इस क्षेत्र में किसी बहुमंजिला इमारत का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन जब बात प्रधान की हो तो फिर कौन सा कानून, कौन सा कायदा, यहाँ कानून की कैसी धज्जियां उड़ी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 16 फरवरी 2019 को पुरातत्व विभाग ने खमनौर पंचायत समिति के प्रधान भैरूलाल वीरवाल और जमुना लाल को नोटिस जारी कर पहली मंजिल के निर्माण को रोकने के निर्देश दिए थे। उसकी पालना स्थानीय तहसीलदार को करनी थी, लेकिन 3 साल में ये इमारत 6 मंजिला हो चुकी है और धड़ल्ले से इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसे रोकने और तोड़ने की जहमत नहीं उठाई। तो भाई 5 की माला की ले रखी है, 6 माला की टोटल है, 6 की ले रखी हमने, 6 बनी हुई है, 1 बोर्ड पाइप है, बेसमेंट की ले रखी है। कोरोना काल के दौरान प्रदेश के कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, खासकर छोटे कारोबारियों की जिंदगी ही बेपटरी होने लगी थी। सरकार ने बात समझी और संकट की इस घड़ी में कारोबारियों की मदद करने की भरसक कोशिश की। इसके लिए कई किस्म के टैक्स में छूट भी दी गई, जिनमें से एक टैक्स यूरी टैक्स भी था। अब मार्च क्लोजिंग है तो अधिकारियों पर कलेक्शन का दबाव है। सरकार ने छूट भी दी है, लेकिन अधिकारी जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और बिना नोटिस के ही कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं, ये कार्यशैली अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर रही है। इस पूरे मामले में कोटा दक्षिण नगर निगम के उप महापौर पवन मीणा का कहना है कि सरकार व्यापारियों की स्थिति जानती है और इसीलिए ही कई टैक्स में छूट दी गई है। ऐसे में टैक्स वसूली के मामलों में अधिकारियों का रवैया बेहद ही गलत है। जिस तरीके से कोरोना की मार अभी 2 साल तक व्यापारियों पर चली और अभी व्यापारी आर्थिक रूप से उभर नहीं पाया है, और इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है, इसका हमने कल जाकर जो नगर निगम के आयुक्त है कीर्ति राठौड़, उससे भी रोष व्यक्त किया और हमने उनको स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके से सीजर आगे से भविष्य में हुआ तो हम कोटा बंद जैसी कार्रवाई कर सकते हैं। 5वीं बोर्ड परीक्षा में उर्दू सब्जेक्ट नहीं होने का मामला अब काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ ईदगाह इलाके में राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के बैनर तले राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, महेश जोशी और सालेह मोहम्मद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि शुरू से ही उर्दू की तालीम मुहैया कराई जाए। इस दौरान राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी, समाज सेवी पप्पू कुरैशी, मसूद अख्तर कारी, इसहाक मंसूरी समेत कई लोग मौजूद रहे। रहते वो टाइम टेबल में संशोधित करे और उर्दू के साथ जो दुष्व्यवहार हो रहा है, जो सोतरा बर्ताव हो रहा है, वो दूर करे। राजस्थान सरकार जिस तरीके से एक अल्पसंख्यकों के साथ कुठाराघात कर रही है, उससे स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव की राजनीति की जा रही है। अपनों को अपनों से मिलाया जा सके, इसे लेकर टोंक में पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप शुरू किया है। राजस्थान पुलिस के इस विशेष अभियान ऑपरेशन मिलाप के तीसरे चरण के तहत गुमशुदा बच्चों को तलाश करके उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए टोंक पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें यूनिसेफ समेत कई गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों में पुलिस का डर निकालकर पुलिस अंकल वाली छाप बनाने की बात पर जोर दिया गया। इस मौके पर एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों में पुलिस के प्रति जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया जाए, ताकि आमजन, महिलाएं और बच्चे पुलिस के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो सकें। एसपी ने कहा कि टोंक पुलिस की पूरी कोशिश है कि बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाई जाए। जिले के जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो हर थाने में तैनात होते हैं, जो बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा भी ट्रेन किया जाएगा, और एक्शन एड एक संस्था है, यूनिसेफ है, इन सब के द्वारा इनकी ट्रेनिंग की जाएगी। इनको बताया जाएगा, इनको संवेदनशील किया जाएगा कि कैसे हमें
विभिन्न बालकों को, महिलाओं को, बच्चों को, छोटी बच्चियों को कैसे किस प्रकार से अवेयर करना है। 12 जिला अस्पताल का डायलिसिस यूनिट किडनी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में पिछले 3 सालों में यहां 5000 से भी ज्यादा फ्री डायलिसिस किए जा चुके हैं। 2018 में जिला अस्पताल में 2 मशीन स्थापित कर डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 12 में डायलिसिस शुरू होने के बाद मरीजों का कोटा झालावाड़ और दूसरे जिलों में जाना बंद हो गया। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद यहां पर 2 और नई मशीनें स्थापित की गईं। बीते 3 सालों में यहां अब तक 667 किडनी मरीज कुल 5468 बार डायलिसिस का लाभ ले चुके हैं। पहले डायलिसिस लेने के लिए मरीजों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था। साथ ही गरीब मरीजों को काफी आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता था, लेकिन 12 जिला अस्पताल में ही ये सुविधा मिलने से मरीजों को काफी राहत है। पहले कोटा जाते थे, वहाँ दिक्कत जाने आने में बहुत टाइम लगता है और खर्चा भी ज़्यादा होता था, और यहाँ आने में खर्चा भी बच गया, आने जाने में दिक्कत नहीं आती है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की कोशिशों से बाड़मेर को बड़ी सौगात मिली। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली से बाड़मेर के लिए रवाना हुई एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को जब बाड़मेर पहुंची तो लोगों की सालों की आस पूरी हो गई। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने शुक्रवार को दिल्ली से बाड़मेर और बाड़मेर से दिल्ली के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना किया। ये एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 2 दिन दिल्ली के लिए चलेगी। ट्रेन के बाड़मेर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोको पायलट और यात्रियों का स्वागत किया। यात्री आनंद बिश्नोई के मुताबिक कोरोना काल से पहले मालानी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी। ऐसे में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के प्रयासों से एक बार फिर दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिली है। वहीं बीजेपी नेता प्रियंका चौधरी के मुताबिक धार वासियों को सुपरफास्ट के रूप में बड़ी सौगात मिली है। इससे यहाँ के लोग सीधे दिल्ली से जुड़ सकेंगे। रोज रोज इजाद हो रही टेक्नोलॉजी जहां जीवन को आसान बना रही है, वहीं इसका दुरुपयोग लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अब देख लीजिए इस युवक को जो पागलों जैसी हरकत कर रहा है, यहाँ तक कि उसे काबू में करने के लिए रस्सियों से बांधना पड़ा। तस्वीर चित्तौड़गढ़ से आई है। यहाँ ऑनलाइन गेम की लत ने इस युवक को इस हाल में पहुँचा दिया। मामला चित्तौड़गढ़ के भदेसर इलाके का है। बताया जाता है कि 22 साल का इरफान अंसारी कुछ दिन पहले ही बिहार के छपरा से यहां आया था। युवक को घंटों फ्री फायर गेम खेलने की लत है। गुरुवार रात को जब वो गेम खेल रहा था तो अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो गेम की दुनिया से बाहर नहीं निकल सका। बार बार हैकर आया, पासवर्ड चेंज और आईडी लॉक जैसे शब्द बोलता रहा। रात भर उसे समझाया गया, लेकिन सुबह होते ही वो वापस 6 लेन हाईवे पर दौड़ने लगा। वाहन चालकों को रोककर आईडी हैक करने की बात कहने लगा। इसके बाद उसके दोस्त पकड़ कर लाए और एक खाट पर रस्सी से बांध दिया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में 23 मार्च को रिटायर्ड फौजी की पिटाई के मामले में केस दर्ज हुआ है। पीड़ित रिटायर्ड फौजी ने चिड़ावा थाने में रोडवेज बस कंडक्टर के अलावा चिड़ावा नगर पालिका के 2 पार्षद, एक पूर्व पार्षद समेत 7 लोगों पर जाति सूचक गालियां देने और बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। इस मारपीट के 2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 23 मार्च की शाम को काकोड़ा निवासी रिटायर्ड फौजी अशोक मेघवाल रोडवेज से चिड़ावा आया था। किसी बात को लेकर उसकी रोडवेज कंडक्टर वेद प्रकाश सैनी के साथ बहसबाजी हो गई, जिसके बाद वेद प्रकाश ने बस से ही किसी को फोन किया और अपने साथियों को चिड़ावा के कबूतरखाना बस स्टैंड पर बुला लिया, जिन्होंने चिड़ावा पहुंचते ही अशोक मेघवाल से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद एक बर्फ फैक्ट्री में बंधक बनाकर लाठियों से पिटाई की। रिटायर्ड फौजी के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घटना के दिन भी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिटायर्ड फौजी को इन लोगों से छुड़वाया था। मानव सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी क्षमताओं के मुताबिक समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्माण में लगे रहेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ बाड़मेर जिला मुख्यालय के डाइट में राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स और गाइड्स का 7 दिवसीय वार्षिक ग्रुप का आयोजन चल रहा है। इस कड़ी में शनिवार को सुबह
BP6 व्यायाम प्रदर्शन और खेलों का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत झंडा फहराने के साथ हुई, जिसके बाद स्काउट के प्रगतिशील प्रशिक्षण आंदोलन स्काउट संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला स्काउट प्रभारी योगेंद्र सिंह और जिला सचिव त्रिलोकाराम सेजू के निर्देशन में वार्षिक ग्रुप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों स्काउट्स और गाइड हिस्सा ले रहे हैं। ग्रुप शिविर के दौरान हाइक का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डाइट से शुरू होकर विभिन्न जगहों पर रखे खजाने की तलाश करते हुए स्काउट्स जसदेर धाम पहुंचे। 7 दिन का आवासीय स्काउट गाइड का कैंप चल रहा है। आज हाइक का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें डाइट से लेकर के जसदेव मंदिर तक इनको ले जाया गया। कहने को तो मार्च चल रहा है, लेकिन आग उगलता आसमान मई वाले तेवर में है। प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा है। ऐसे में जगह जगह देसी फ्रिज यानी मटकों का बाजार सज चुका है। मटकों की खरीदारी करने आ रहे लोगों का मानना है कि घर में फ्रिज होने के बावजूद भी रसोई घर में मटके का होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि मटके के पानी के इस्तेमाल से न केवल गर्मी से वास्तविक राहत मिलती है, बल्कि उसका कोई नुकसान भी नहीं होता। वहीं फ्रिज के ठंडे पानी पीने की वजह से अक्सर बीमारी होने का डर बना रहता है। इस बार मार्च के महीने में ही मई जून जैसी पड़ रही तेज गर्मी की वजह से दुकानदारों ने भी उम्मीद जताई है कि इस गर्मी के सीजन में मटके और कूल कैंपर की अच्छी बिक्री होगी। दुकानदारों ने बताया कि इस बार अलवर, गुजरात और पंजाब से डिजाइनर मटके और कूल कैंपर बिक्री के लिए लाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ श्रीगंगानगर में अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे। इसको लेकर श्रीगंगानगर कलेक्टर रुक्मणी रियार पूरी प्रतिबद्ध नजर आ रही हैं। इस योजना से आम लोगों को लाभ मिले, इसको लेकर जिले में 23 फरवरी से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि घर घर जाकर वंचितों को चिन्हित करते हुए और योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उनसे जुड़ने की अपील की जा रही है। अभियान के तहत जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में वंचित लोगों का सर्वे करवा रहे हैं, जिसके तहत अभी तक जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में करीब 10,000 लोग जुड़ गए हैं, जबकि पालनहार योजना में 1,100 पात्र चयनित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा में पेंशन और पालनहार पे एक अभियान चलाया है, जिसमें जितने भी गांव में ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो इस योजना के पात्र हैं पर उनको लाभ नहीं मिल रहा, उनको हमने हाउस टू हाउस सर्वे करके उनको आइडेंटिफाई कराया है। जैव विविधता से समृद्ध लेक सिटी उदयपुर की आबोहवा अब वन्य जीवों को भी रास आ रही है। इसका ताजा उदाहरण है सज्जनगढ़ की तलहटी में स्थित बायोलॉजिकल पार्क, जहां पर पहली बार इंडियन वुल्फ ने 5 बच्चों को जन्म दिया है, जो पूर्णतः स्वस्थ हैं। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के प्रभारी और उप वन संरक्षक डॉक्टर अजीत उंचोई ने बताया कि चेन्नई के अरिगना अन्ना जूलॉजिकल पार्क से 22 फरवरी 2021 को भारतीय भेड़िए का एक जोड़ा लाया गया था, जिन्हें बायो पार्क के डिस्प्ले एरिया में रखा गया। मीटिंग के बाद उदयपुर के इतिहास में पहली बार इस भारतीय भेड़िए ने 5 बच्चों को जन्म दिया है, जो कि पूरी तरह स्वस्थ हैं। भेड़िए की वंशवृद्धि से बायो पार्क परिवार में खुशी की लहर है। डॉक्टर उंचोई ने बताया कि नवजात बच्चों की सुरक्षा हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी, हेड केयर टेकर और स्टाफ को लगाया गया है। बायो पार्क के डॉक्टर हंसराज ने बताया है कि भेड़िए के बच्चों के लिए अलग से एनक्लोजर और पिंजरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक सेपरेट स्मॉल हाउस भी तैयार किया गया है, जिसमें वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकें। बड़े होने के बाद सभी बच्चों को एक साथ पर्यटकों हेतु देखने के लिए डिस्प्ले एरिया में रिलीज किया जाएगा। 10 सालों बाद बाड़मेर में थार महोत्सव का शुक्रवार को जोरदार आगाज हुआ। बाइकर्स रैली के साथ शुरू हुए थार महोत्सव के पहले दिन जहां केराडू हेरिटेज वॉक, रेडाणा के रण में जहां गुड़दौड़ की धूम रही, वहीं नंदी गौशाला में
मरुधरा की संस्कृति की जोरदार झलक देखने को मिली। महोत्सव में शामिल महिलाओं ने गणगौर पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया। गणगौर पूजन में युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, महिलाएं ढोल की थाप पर थिरकते भी नजर आईं। महिलाओं ने गणगौर पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना की। बता दें कि होली के दूसरे दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत होती है, जो शीतला अष्टमी तक चलती है। हमारे यहाँ गणगौर का फंक्शन चल रहा है। ये बहुत हर साल बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। ये 16 दिन तक चलता है, जिसमें अष्टमी और दशमी को बेड़िए निकाले जाते हैं। गणेश का फंक्शन हर साल होता है, बहुत ही सब लेडीज एंजॉय करते हैं, सब बेड़नी लेके आते हैं। 15 दिन तक फंक्शन चलता है। ये होली के बाद से स्टार्ट होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।